नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के जो कि निम्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे डिटेल में यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ यहाँ पर टाइम टू टाइम आती है और रेगुलरली आती है। दोस्तों आज है यहाँ पर नवंबर 17 नवंबर आज का डेट है। हम तारीख इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हमें कमेंट में बता सकें कि यह जो वीडियो है आप कब देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। टूल रेस्ट है, आई शील्ड है, व्हील गार्ड है, ग्राइंडिंग व्हील है। देखिए अब यहाँ पर हम बताते हैं टूल रेस्ट कौन सा है। देखिए यहाँ पर यह जो भाग है यह क्या है, टूल रेस्ट है। आई शील्ड कौन सा है, यह जो एक्स के रूप में पूछा गया है यह आई शील्ड है। व्हील गार्ड कौन सा है, ये वाला जो है व्हील के ऊपर यह व्हील गार्ड है। और ग्राइंडिंग व्हील कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर यह जो है डॉट डॉट दिख रहा है यह ग्राइंडिंग व्हील है। तो हमने पूरे के पूरे ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर यह आई शील्ड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हमने अभी आपको बताया है टूल रेस्ट, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग व्हील, कूलेंट कंटेनर हमने बताया है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। 27 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। यह जो आकृति में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है। फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है। देखिए यहाँ पर आपको स्प्रिंग देखने को मिल रही है, यह स्प्रिंग हो गया। यहाँ पर स्प्रिंग हो गया और यहाँ पर यह कौन सा है, इनसाइड है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैलिपर का जो मटेरियल होता है वह कौन सा होता है, टूल स्टील। क्या होता है, टूल स्टील। ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप भूल जाते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इसका मटेरियल बताओ तो आप नहीं बता पाते हैं, और इसके जो पॉइंट होते हैं उसको जो है हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टील रूल। स्टील रूल का प्रकार कौन सा है। फोल्डिंग रूल, शॉर्ट स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, स्टील रूल विथ टेपर्ड एंड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यह कौन सा है, शॉर्ट स्टील रूल है। देखिए स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm और इंच में 1/64 इंच होता है। इसका जो मटेरियल है वो कौन सा होता है, एसएस यानी स्टेनलेस स्टील। यह हो गया इसका महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कट ऑफ फाइल, यानी फाइल के ऊपर कौन से कट है। रास्प कट है, कर्व कट है, डबल कट है, सिंगल कट है। तो आपको देख के ही मालूम हो रहा होगा यह जो है कर्व कट है। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, यह कर्व कट है। यहाँ पर रास्प कट कैसा होता है, तो यहाँ पर जो है ऐसा ट्रायंगल में होता है, लेकिन सीधा ट्रायंगल होता है ना, वो टाइप में जो है यहाँ पर रास्प कट होता है। आप यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताने के लिए और कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है या साधन अवेलेबल नहीं है। यह ऐसे ट्रायंगल में होता है और ऊपर उसके दांतें होती है, यानी खड़ा ट्रायंगल रहता है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए। डबल कट कैसे होता है, देखिए यहाँ पर यह जो बाजू वाली आकृति है इसे देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए यह है सिंगल कट फाइल
यह कौन सी है, सिंगल कट फाइल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही साइड से इसके दांते हैं। ये कैसे हो गए, सिंगल कट, और डबल कट को यहाँ पर दोनों तरफ से दांते रहते हैं। तो ये हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखना होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 31 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्कड एज एक्स। एक्स चिन्हित फाइल के भाग का नाम बताइए, यानी एक्स चिन्हित फाइल के भाग का नाम क्या है। देखिए जो फाइल होता है उसके नाम, यहाँ पर उसका मटेरियल यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक करके फाइल के आप पार्ट के नाम जान लीजिए। देखिए सबसे पहला ये हो गया आपका तीत, मालूम हो गया, ये तीत हो गया। यहाँ पर यह क्या हो गया, ये हो गया आपका एज, एज हो गया। यह क्या है, यह पॉइंट, पॉइंट हो गया। हील कौन सा है, यहाँ पर यह जो भाग है यह कौन सा है, हील, HEEL, हील। यहाँ पर यह हो गया आपका हैंडल, हैंडल के ऊपर जो लोहे की कड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं, फेरुल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरुल। उसके आगे जो हैंडल के बीच में रहता है एक भाग, यहाँ पर यह कौन सा होता है, उसे कहते हैं टैंक, उसे टैंक कहते हैं। और यहाँ पर टैंक के नीचे वाला भाग कौन सा रहता है, जो कि यहाँ पर एक्स के रूप में पूछा गया है, यह कौन सा भाग है, यह शोल्डर, यह कौन सा भाग है, शोल्डर है। आपको यहाँ पर इसके जो है नाम तो मालूम हो गया। तो चलिए इसका मटेरियल क्या क्या रहता है। देखिए यहाँ पर इसका जो लेंथ रहता है वह छोटी जो यानी फाइन वर्क के लिए यहाँ पर 100 से 200 mm तक रहता है, और हेवी वर्क के लिए 200 से 450 mm तक लंबाई में यह जो है फाइल अवेलेबल रहता है। दोस्तों यह जो फाइल होता है यह सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व कट फाइल अवेलेबल होता है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यह क्या है, शोल्डर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नाम क्या है, रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल या मिलसॉ फाइल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यह टिंकर फाइल है। कौन सा है, टिंकर फाइल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेक्साब्लेड एलिमेंट मार्कड एज एक्स, हेक्साब्लेड तत्व एक्स का नाम क्या है, यानी जो हेक्साब्लेड होते हैं और हेक्सा फ्रेम होता है उसका जो मटेरियल होता है वह भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपको डिटेल में जानकारी होगी तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा की जानकारी हम दे रहे हैं, इसलिए जो है आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए, इसलिए हमें क्या फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। चलिए यहाँ पर क्या है, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का नाम बताया गया है यह क्या है, पूछा गया है, इसका नाम आपको बताना है। डेप्थ ऑफ फाइल, पिच ऑफ टीथ, विड्थ ऑफ टीथ, लेंथ ऑफ ब्लेड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पिच ऑफ टीथ। क्या है, पिच ऑफ टीथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हेक्साब्लेड का जो मटेरियल होता है वह क्या होता है, उसका मटेरियल देखिए, हेक्साब्लेड का मटेरियल जो है हाई ग्रेड, जो हाई ग्रेड होता है, हाई ग्रेड के स्टील उससे जो है यहाँ पर बनाया जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, उसका जो यहाँ पर दूसरे कौन से मेटल है, टूल स्टील से बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, या टंगस्टन या एलॉय से भी यहाँ पर जो है हेक्साब्लेड के हेक्सा फ्रेम के जो ब्लेड होते हैं वह ब्लेड बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका लेंथ जो है यहाँ पर कितना रहता है, 250 mm से 300 mm, यानी 250 mm का भी होता है और 300 का होता है। और यहाँ पर उसका जो विड्थ है वह कितना होता है, लेंथ तो आपको मालूम होगा 250 और 300 होता है, और उसका विड्थ जो है यहाँ पर 1/2 इंच, यानी हाफ इंच का भी होते हैं। जैसा कि mm में अगर आप देख ले तो 12.7 mm जो है उसका चौड़ाई होता है। देखिए आप लंबाई बता सकते हैं, कोई पूछ लेगा तो लंबाई मालूम होगा, लेकिन आपको चौड़ाई भी याद होना चाहिए, इसलिए हम इतना डिटेल में इसकी जानकारी दे रहे हैं आपको, समझ रहे हैं ना आप।
देखिए यहाँ पर आगे क्या है, इसमें अलग अलग पिच रहता है, कोर्स पिच, फाइन पिच, मीडियम पिच, ऐसे अलग अलग पिच रहते हैं। देखिए 1.8 mm का जो है यहाँ पर यह कौन सा होता है, यह जो है कोर्स पिच में आता है। मीडियम में जो है यहाँ पर कौन सा आता है, 1.4 जो है 4 mm का मीडियम में आता है। मीडियम में 1.4 और 1 mm यह जो दो जो है यहाँ पर मीडियम के अंदर आता है। और फाइन पिच में जो है 0.8 mm का जो है फाइन पिच में आता है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर आपको इस ब्लेड का जो पिच है वह यहाँ पर मालूम होना चाहिए, कौन सा ब्लेड का पिच किस कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो हार्ड मटेरियल होता है और जो पतली सीट होती है, जो पतली सीट और हार्ड मेटल जो होता है उसको काटने के लिए फाइन पिच का उपयोग करना चाहिए, यानी 0.8 mm वाली यहाँ पर हेक्सा ब्लेड का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पाइप काटने के लिए भी इसका यूज़ करना चाहिए। और जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो सॉफ्ट मेटल होता है, जो सॉफ्ट मेटल होता है और जो सॉफ्ट मेटल होता है उसको क्या करना चाहिए, आप कोर्स पिच के जो है यहाँ पर हेक्सा ब्लेड का यूज़ करके उसे जो है यहाँ पर कट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पिच फॉर हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग हाई कार्बन स्टील। उच्च कार्बन इस्पात को काटने के लिए हैक आरा ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। इज द अदर नेम ऑफ अ क्रॉस कट चिजल। क्रॉस कट छन्नी का दूसरा नाम क्या है, वेब चिजल है, कैप चिजल है, डायमंड पॉइंट चिजल है, हाफ राउंड नोज चिजल है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर क्रॉस कट चिजल होता है उसका जो दूसरा नाम है वह है ऑप्शन नंबर बी, केप चिजल उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, केप चिजल उसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर छन्नी के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर चिजल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, हमने आपको अभी बताया। देखिए चिजल का सबसे पहले आप मटेरियल लिख लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो नोटबुक साथ में रखते चलिए। मटेरियल लिख लीजिए। मटेरियल क्या है, टूल स्टील। क्या है मटेरियल, टूल स्टील लिख लिए। अब उसका जो आकार है वह कैसा होता है, वह षटभुज या अष्टभुज, यानी देखिए यहाँ पर हेक्सागन या ऑक्टेगन होता है। हेक्सागन या ऑक्टेगन, हेक्सागन यानी षटभुज, यानी 6 उसका जो है यहाँ पर साइड रहेगा, और ऑक्टेगन बोले तो 8 उसका बाजू रहेगा, यानी 8 भुजाओं वाला यहाँ पर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चिजल का यहाँ पर आकार कैसे होता है, षटभुज होता है या अष्टभुज होता है। अगर क्वेश्चन में अष्टभुज दिया और षटभुज भी दिया तो आपको क्या करना है, षटभुज लिखना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ षटभुज दिया तो आपको षटभुज लिखना है। अगर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में अगर अष्टभुज दिया चिजल का आकार तो अष्टभुज लिखना है। अगर दोनों दिया तो कौन सा लिखना है, अष्टभुज लिखना है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसका जो लंबाई है वह कितना रहता है, वह 150 mm से लेके 250 mm तक। कितना, 150 mm से लेके 250 mm तक। यहाँ पर जो है हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पर इसका जो है उपयोग किया जाता है। देखिए इसका जो अलग अलग टाइप्स है वह कौन से है, क्रॉस कट चिजल, हाफ राउंड चिजल, डायमंड चिजल, राउंड नोज चिजल, वेब चिजल। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये जो क्लियरेंस एंगल होता है और रेक एंगल होता है, यह जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको भी हम आपको आगे बताएंगे क्योंकि उसके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दूसरे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चिजल। चिजल यानी छन्नी का नाम क्या है, वेब, फ्लैट, क्रॉस कट, डायमंड पॉइंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह क्रॉस कट चिजल है। कौन सा है यह, क्रॉस कट चिजल। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्रॉस कट चिजल बोला गया तो यहाँ पर यह ऐसा आएगा
और यहाँ से जो है यहाँ पर ऐसा तिरछा आके ये शेप आएगा। यहाँ पर यह शेप ध्यान में रखिए आप, दूसरा कौन सा भी नहीं। यहाँ पर यह ऐसा राउंड में आएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस कट चिजल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। देखिए यहाँ पर यह जो भाग है यह हेड हो गया, इसका कौन सा भाग? हेड हो गया। यह कौन सा है? पॉइंट, पॉइंट हो गया। यहाँ पर यह बीच वाला जो है यह बॉडी, इसे क्या कहते हैं? बॉडी। इसका मटेरियल कौन सा है? टूल स्टील। ध्यान में रखिए मटेरियल, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है। टूल स्टील, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको बताया था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज ऑफ अ फोर्ज्ड स्टील? फोर्ज्ड स्टील में यहाँ पर कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? यानी जो यहाँ पर फोर्जिंग योग्य इस्पात का अधिकतम कार्बन प्रतिशत कितना होता है? अप टू 1%, अप टू 1.2%, अप टू 1.7%, अप टू 3%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अप टू 3% यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है यह क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह जो एंगल कौन सा है, यह एंगल कौन सा है? अगर यह एंगल यहाँ पर कम हो जाता है और यह एंगल बढ़ जाता है तो क्या होता है? मान लीजिए यह एंगल बढ़ जाता है और यह एंगल कम हो जाता है तो क्या होता है? यह सब जानकारी आपको आगे के वीडियो में इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के दोस्तों यह जो निमी के क्वेश्चन सिर्फ निमी का क्वेश्चन नहीं है, आपको हम दूसरे भी उसके ऑप्शन में कितना है उसके बारे में डिटेल में जानकारी बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर नहीं करना है। आपको सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए खाली प्रिपरेशन नहीं करना है। आपको अगर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना है तो आपको याद होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़े थे आईटीआई के टाइम पे। कौन तो भी यहाँ पर हमें भी बताया था कि यहाँ पर ऐसा पढ़ना होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें एक एक करके हमें बताया था और पूरे डिटेल में। तो यह आपको याद में होना चाहिए। हम आगे हर एक क्वेश्चन में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि आपको जो है पूरा का पूरा याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको तो पता है क्या करना चाहिए, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।